वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए स्टार्ट्स परियोजना को मंजूरी दी है। इसे किस बैंक से समर्थन प्राप्त है? जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने जो है स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए जो है इस स्टार्ट्स परियोजना को जो है मंजूरी दी है। तो यह जो है इस परियोजना का जो है कौन सा बैंक जो है इसका समर्थन कर रहा है? तो इसके ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका विश्व बैंक, बी ऑप्शन है इसका ब्रिक्स बैंक, सी ऑप्शन है इसका भारतीय स्टेट बैंक, डी ऑप्शन है इसका एशियाई बैंक। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक जो है इसका राइट आंसर है। विश्व बैंक जो है स्टार्ट्स परियोजना को जो है समर्थन दे रहा है जो कि आपका स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए स्टार्ट की गई है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, विश्व बैंक। इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है। ये जो परियोजना है इसकी कुल लागत कितनी है आपकी? 5,718 करोड़ रुपए। इसमें जो है विश्व बैंक 3700 करोड़ रुपए देगा। जो आपके 5,718 करोड़ है इसमें से जो है आपको विश्व बैंक जो है वह 3700 करोड़ रुपए देगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? जो आपका भारतीय संविधान है उसमें जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है कौन सा आर्टिकल में जो है इसका जो है वर्णन किया हुआ है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका 330, बी ऑप्शन है इसका 332, सी ऑप्शन है इसका 222, डी ऑप्शन है इसका 345। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 330 जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के जो आपके भारतीय संविधान में जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आपका आरक्षण है वह आपका आर्टिकल 330 में दिया गया है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है यह आरक्षण दिया गया है। जो आपका आर्टिकल 330 है इसमें जो है आपका लोकसभा में जो आपका शेड्यूल जो आपकी जातियां हैं इनके लिए जो है आरक्षण प्रदान है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज की संख्या है इनको जो है कौन बदल सकता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति आदेश, बी ऑप्शन है हमारा कानून द्वारा संसद, सी ऑप्शन हमारा सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, डी ऑप्शन हमारा केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कानून द्वारा जो है संसद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को जो है बदल सकता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। कानून द्वारा संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10 और 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह 31 है। जो आपकी संसद को जो है कानून बनाने का अधिकार है। संसद जो है इसको जो है जो आपकी जजों की संख्या है इसको चेंज कर सकती है। और जो आपके स्टार्टिंग में थे कुल आपके 7 जज थे सुप्रीम कोर्ट में। यह जो संख्या है आपकी 1956 में 10 थी और 1960 में 13 हो गई, 1977 में आपकी ये 17 हो गई और 1985 में आपकी 25। और जो आपकी एट% है वह आपकी 31 है। अभी जो आपके वर्तमान में है सुप्रीम कोर्ट में जज वह आपके 31 हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो वह जो है वह कौन से संस्थान है जिसने जो है पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जो है प्रोटोटाइप कार का जो है सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका TIFR, बी ऑप्शन है इसका CSIR, सी ऑप्शन है इसका DRDO, डी ऑप्शन है इसका KIIT। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। CSIR जो है इसका राइट आंसर है। CSIR ने जो है जो आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कार है आपकी इसका जो है सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। CSIR यह ईंधन सेल 65 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर परिचालित होता है। ये जो आपका ईंधन सेल है यह जो है 65 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है उस पर जो है परिचालित होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ईमेल का आविष्कार किसने किया? जो आपका ईमेल है इसका आविष्कार किसने किया? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका हेनरी बेयर, बी ऑप्शन है इसका रिचर्ड गेटलिन, सी ऑप्शन है इसका शिवा अय्यादुरई, डी ऑप्शन है इसका मार्क जुकरबर्ग। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवा अय्यादुरई जो है इसका राइट आंसर है। ईमेल का आविष्कार जो है शिवा अय्यादुरई ने किया था। तो आइए और जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, शिवा अय्यादुरई। तेजी से संदेश पहुंचाने वाले ईमेल का आविष्कार VA शिवा अय्यादुरई ने किया। साल 1978 में अय्यादुरई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया। इन्होंने जो है 1978 में अय्यादुरई ने जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार किया था जिसे जो है ईमेल कहा गया। और यह जो है शिवा अय्यादुरई ने किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 1945, बी ऑप्शन है हमारा 1975, सी ऑप्शन है हमारा 1976, डी ऑप्शन है हमारा 1965। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1975 में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 1975 में। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है 1975 माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स ने 4 अप्रैल 1975 को की थी। इसका मुख्य उत्पाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट नाना प्रकार के सॉफ्टवेयर भी बनाती है। ये आपके दोस्तों आपके नए नए प्रकार हैं। इसके जो है नए प्रकार के जो है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाती है। जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट जो है किसने स्टार्ट की थी? बिल गेट्स ने स्टार्ट की थी। कब? 4 अप्रैल 1975 में इसको स्टार्ट किया था। और इसका मुख्य उत्पादक क्या था आपका? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है तैयार करना था। इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो है नए नए प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर भी बनाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है पुरानी, उनको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा बंगार, बी ऑप्शन है हमारा खादर, सी ऑप्शन है हमारा रेगुर, डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगर जो है इसका राइट आंसर है। बांगर को जो है जलोढ़ मृदा जो है इसको जो पुरानी हो जाती है तो इसे बांगर कहते हैं। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है बंगार। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर कहा जाता है और जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको जो है बंगर कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? जो आपका लक्षद्वीप है उसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 25, बी ऑप्शन है हमारा 26, सी ऑप्शन है हमारा 36, डी ऑप्शन है हमारा 33। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36 द्वीप है लक्षद्वीप में कुल। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है 36। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 32 किलोमीटर के क्षेत्र वाले 36 द्वीप हैं। यह एक यूनिजिला संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें जो है आपका लक्षद्वीप क्या है? आपका एक द्वीप समूह है जिसमें जो है 32 किलोमीटर के क्षेत्र वाले 36 द्वीप हैं। यह एक यूनिजिला संघ राज्य क्षेत्र है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? जो आपकी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियां हैं इसका अर्थ जो है कौन समझ लिया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा पियदस्सी, बी ऑप्शन है हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम, सी ऑप्शन है हमारा कॉलिन मैक्रेजी, डी ऑप्शन है हमारा जेम्स प्रिंसिप। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप जो है इसका राइट आंसर है। ब्राह्मी और जो खरोष्टी लिपियां थी इसका अर्थ जो है जेम्स प्रिंसेप ने समझ लिया था। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। इसने वर्ष 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक
अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। जो आपके जेम्स प्रिंसप थे, यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे, जिस पे जो है ये नियुक्त थे। इसने जो है 1838 ईस्वी में जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को जो है पढ़ लिया था सफलतापूर्वक। इन लिपियों का जो है उपयोग सबसे पहले किसमें किया था? अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? जो आपका स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो है किसने बोला था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा गांधी जी, बी ऑप्शन हमारा भगत सिंह, सी ऑप्शन हमारा लोकमान्य तिलक, डी ऑप्शन हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक जो है इसका राइट आंसर है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो है लोकमान्य तिलक ने बोला था। इनका पूरा नाम क्या है इसका? बाल गंगाधर तिलक जो है इनका पूरा नाम है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन यानी कि जो आपका नारा है यह बाल गंगाधर तिलक का है। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम स्वराज की मांग उठाने वाले तिलक ही थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 में जो है जो आपका लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें जो है पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव इसे पारित कर दिया गया था। और बाल गंगाधर आपके पहले ही थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है स्वराज की जो है मांग की थी सबसे पहले। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपका जो ब्रिटिश संसद का जो है सदस्य बनने वाला था, वह भारतीय कौन था पहला? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन हमारा डब्ल्यू सी बनर्जी, सी ऑप्शन हमारा दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी जो है इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश संसद का जो आपके पहले सदस्य थे भारतीय, वह आपके दादा भाई नौरोजी थे। तो आइए और जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1882 ईस्वी में लिबरल पार्टी से ब्रिटेन के फिसबरी सेंट्रल से सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। ये जो आपके दादा भाई नौरोजी थे, यह 1882 ईस्वी में जो है लिबरल पार्टी से जो है ब्रिटेन की फिसबरी सेंट्रल के सांसद बनने वाले जो है पहले भारतीय थे। वह जो है 1992 से लेकर के 1995 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स सदस्य रहे हैं। ये जो है 1992 से लेकर के 1995 तक जो आपके दादा भाई नौरोजी है यूनाइटेड किंगडम के जो आपके हाउस ऑफ कॉमन्स है इसके सदस्य रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इनमें से कहाँ पर किया गया? तो आपके जो 1972 में जो आपको भारत और पाकिस्तान में जो शिमला समझौता हुआ था, उस पर जो है हस्ताक्षर कहाँ पर किए गए थे? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा बानर्स कोर्ट, बी ऑप्शन है इसका एलएसी बिल्डिंग, सी ऑप्शन है इसका वाइस रीगल लॉन्च, डी ऑप्शन है इसका गॉर्डन कैंसल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बार्नस कोड जो है इसका राइट आंसर है, जो आपका 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, वह जो आपका बार्नस कोड में हुआ था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, बार्नस कोड। शिमला समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध का परिणाम था। 2 जुलाई 1972 को भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहते हैं। 2 जुलाई 1972 को जो है भारत की ओर से जो इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो थे, इनके बीच जो है यह शिमला समझौता हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, इसको बनाने के लिए जो है कौन सा अंग जो है शरीर का इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा फेफड़े, बी ऑप्शन है हमारा हृदय, सी ऑप्शन है हमारा मस्तिष्क, डी ऑप्शन है हमारा अस्थि मज्जा। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा जो है इसका राइट आंसर है। जो आपके लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इनको बनाने को जो है अस्थि मज्जा जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी लाल रक्त कण, कब्रगृह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। जो आपके आरबीसी सेल्स जो है जो आपके मरते हैं, वह आपके कब्रगृह जो है वह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन हमारा, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? तो अयोध्या के पास जो है कौन सी रिवर बहती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा गंगा, बी ऑप्शन हमारा यमुना, सी ऑप्शन हमारा सरयू, डी ऑप्शन हमारा कृष्णा। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरयू जो है इसका राइट आंसर है। अयोध्या के पास जो है आपकी सरयू नदी जो है बहती है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, सरयू। सरयू नदी का उल्लेख हिंदू ग्रंथों, वेद और रामायण में मिलता है। यह अयोध्या से बहती है। यह जो है इसका जो आपका उल्लेख है सरयू नदी का, यह जो है हिंदू ग्रंथ और वेदों में जो है रामायण में मिलता है इसका उल्लेख, और यह जो है अयोध्या से बहती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन है हमारा, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे कम किस देश से लगती है? तो इसके ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा पाकिस्तान, बी ऑप्शन हमारा चीन, सी ऑप्शन हमारा अफगानिस्तान, डी ऑप्शन हमारा नेपाल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान जो है इसका राइट आंसर है। भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह अफगानिस्तान के साथ जो है कम लगती है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, अफगानिस्तान। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान सेकंड साझा करता है। यह सीमा लगभग 106 किलोमीटर लंबी, और भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ साझा करता है। सबसे लंबी जो है वह बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे छोटी जो है वह अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।